जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़ा खूबसूरत लगता है कि अगर आप अपना तारुफ खुद करवाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम बाबर कादरी, न्यू नारकली इविंग रोड जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, और नायब सदर मैं अमन कमेटी न्यू नारकली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबर साहब, आप देख रहे हैं कि आपका तल्लुक अपना तिजारत से है और अपना आप ताजरों के रहनुमा भी है, तो ये सारे मसाइल जो हैं आप उसको देख भी रहे हैं। तो जैसे कि आप देखें कि इससे पहले अपना हुकूमत जो है वो डिज़ाल्व हुई, इलेक्शन हुए, तो मुसलसल जब से क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक ये है कि नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अब जो मसाइल हैं, मिसाइल जो है, महंगाई जो है वो इस किस्म की महंगाई, बदतरीन महंगाई है। तो उसके अलावा जो आप समझते हैं कि पिछली जो हुकूमत है और जो मौजूदा हुकूमत है, इसने बड़े वादे किए हैं। तो जो वादे हैं जो वो इस वक्त पब्लिक को भी पता है जी, क्योंकि वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तो जो अब अवाम के तराजू में वो जो है ना, उनके वादे जो है ना वो अपना आ चुके हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं? जी सबसे पहले तो देखें कि जी जो आपने बात की है गवर्नमेंट के हवाले से, हालात के हवाले से, हमने इस गवर्नमेंट को, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, इनको सपोर्ट किया। इमरान खान साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है हमारे इस वक्त। इनको हमने, जब इन्होंने एक नारा लगाया करप्शन के ख़िलाफ़, इन्होंने कहा कि जी कोई तफरीक नहीं होगी इस मुल्क में किसी खास आम में, सब एक बराबर होंगे, और निज़ाम जो है मैं अदल का यहाँ पर कायम करूँगा। सबसे ज़्यादा इन्होंने कहा जी करप्शन के हवाले से, जिस तरह ये प्रोमिनेंट हुए 2010 में, जब इन्होंने अपना एक मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, उसके बाद से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है करप्शन के हवाले से बात की, बड़ा लोगों को उम्मीद दिलाई, और ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, हमारा जो यंगस्टर है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वोट जो है वो हमारे यंगस्टर का है, यूथ का है हमारा जो। तो बड़ी होप थी कि ये बहुत चेंज आएगा। हमारा एज अ फ्यूचर जो यंगस्टर है, जो इस वक्त क्वालिफ़िकेशंस करके डिग्रियां लेके जो इस वक्त बेचारे नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, तो बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी। तो लिहाजा मैं इस चीज़ के ऊपर एक बात करूँगा कि पिछली गवर्नमेंट, मैं ना तो उससे पिछली गवर्नमेंट की बात करूँगा, पीपल्स पार्टी की, क्योंकि उसका भी कोई इतना अच्छा ख़ास दौर नहीं था। मुझे आज उसमें और इस गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। जो जिस तरह जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, मखलूत हुकूमत बनाई थी उन्होंने, क्योंकि उनके पास इख्तियारात पूरे नहीं थे, तो वहाँ पर उनके साथ इत्तेहादी थे, सबके साथ वो चलते रहे, बस उनको उन्होंने राज़ी किया, लेकिन आवाम राज़ी नहीं हुई। लोड शेडिंग बहुत हाई पर थी। इसी तरह अब इनकी भी ये गवर्नमेंट का सिलसिला मैं देख रहा हूँ कि इत्तेहादी साथ हैं, प्रॉपर तरीके से इनका निज़ाम नहीं चल रहा। पिछली गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात करूँ, देखें हम ताजिर लोग हैं, हमें हमारी यूनियन में, हमें ताजिर यूनियन में हमें सबसे पहले ताजिर को देखना होता है। अपने इर्द गिर्द के जो ताजिर हैं, जिस ओहदे पे हम बैठे हुए हैं, हमें सबसे पहले फैसिलिटेट करना कि हमारे ताजिर को मसाइल के हैं, तो हमने उस हिसाब से बात करनी। मैं कोई सियासी लिहाज से नहीं बात कर रहा, और ना मैं किसी की सियासी लिहाज से मैं किसी की साइड लूँगा कि जी वो गवर्नमेंट बेहतर थी। अब वो गवर्नमेंट करप्शन ज़्यादा थी, मियाँ साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा करप्शन करते थे, उन्होंने तो पूरा मुल्क लूट लिया था। उसमें हमारी जो दाल का रेट था वो भी 80 से 100 रुपये था, घी का रेट जो था वो 140 से 145 150 रुपये था, पेट्रोल जो था वो 70 से 80 रुपये के दरमियान था, और इसके अलावा हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉइंट्स थे वो 60,000 प्लस पे जा रहे थे। जीडीपी ग्रोथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 7 पॉइंट पे चली गई थी, और इसमें इसके अलावा जो हमारी क्राइम की जो रिपोर्ट थी, क्राइम के जो पॉइंट्स थे वो भी काफ़ी कम हुए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारा जो मुल्क में एक जो दहशतगर्दी के हवाले से जो एक नहुसत तारी हुई हुई थी मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट से लेके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तक, और फिर बाद में जिस तरह हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ साहब का जो थे जनरल राहील शरीफ साहब, जिनकी बड़ी मेहनत और जिनके बड़े अच्छे डिसीजन से उन्होंने जिस तरह के ऑपरेशंस और जिस तरह की मेहनत, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने कुर्बानियाँ दी, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने शहादतें दी, और जवान औलादे शहीद हुई, उन्होंने अपनी जानों पे खेल के इस मुल्क के दफा किया उन्होंने। तो ये सारा काम जो है, ये सारी जो स्टैंडिंग है, PSL आया पाकिस्तान में तकरीबन कोई
10 साल बाद जाके पाकिस्तान के जो ग्राउंड हैं वो आबाद हुए। तो ये सारी चीज़ें हुई उनकी गवर्नमेंट में, और वो करप्शन ज़्यादा गवर्नमेंट थी, इतनी करप्शन ज़्यादा गवर्नमेंट थी। एक आम आदमी को, मेरे जैसे एक आम आदमी को जो है वो इस वक्त जीडीपी ग्रोथ और स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स और जो भी माशी हालात हैं, इनके जो इंटरनल मामलात आ जाते हैं, एफबीआर के आ जाते हैं, इसका रेवेन्यू आ जाता है टैक्स का, तो इनसे एक आम आदमी को कोई जो है ना वो सरोकार नहीं है। उसको सिर्फ ये सरोकार है कि एक बंदा जो सैलरी पेशेंट बंदा है वो जो 30,000 रुपये सैलरी ले रहा है, आप इस चीज़ को खुद बताएं कि वो 30,000 रुपये सैलरी लेने वाला बंदा जो 8 से 10,000 रुपये घर का किराया दे दे, 5 से 6,000 रुपये वो बिल दे दे, आने जाने का उसका फ्यूल का खर्चा 5 से 6,000 रुपये है, पीछे 8 से 10,000 रुपये में पूरे वो महीने का एक राशन वो कैसे करेगा? बच्चों की उसमें फ़ीसें भी शामिल हैं, खुशी गमी भी शामिल है, दवाई भी शामिल है, वो कैसे करेगा? ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात है, ये हर बंदे को पता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है इन चीज़ों का। यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल है जी कि हज़रत अली का कौल है कि गुर्बत कुफ्र की तरफ ले जाती है। आपने अभी करप्शन की भी बात की है, तो करप्शन का पैदा होना भी यही इसी सिलसिले का हाल है। सर देखें, ये जो आजकल क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जगह जगह डकैती, कत्लो गारत, लोगों को मारना। आपका तो एक मीडिया से तल्लक है, आपको तो ज़्यादा इन चीज़ों का इंफॉर्मेशन होती है कि जगह जगह लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, लोग ज़हनी तौर पे जो है वो मफलूज हो चुके हैं। जितना इस गवर्नमेंट में लोगों को स्ट्रेस की बीमारी लगी, लोगों को एंग्जाइटी का नाम नहीं था पता कि एंग्जाइटी होती क्या है। सही। अब आप किसी तीसरे बंदे से पूछें कि एंग्जाइटी क्या होती है, वो आपको बताएगा कि ये एंग्जाइटी होती है। ठीक है, कोरोना का जो आया, लहर आई, कोविड-19 में जो मसाइल पैदा हुए पूरी दुनिया में हुए, हम ये भी मानते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई भी हुई है, पेट्रोल भी बढ़ा है, ठीक है, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस क्या है? इनके जो वज़ीर हैं, इनके जो मिनिस्टर, सारे जो इदारे इन्होंने उनको हैंड ओवर किए हैं, यहाँ पे आप देख लें कि आप सिर्फ 3.5 साल हो गए हैं इनको, 3.5 सालों में इन्होंने एक ही बात की है कि जी करप्शन की है, ये चोर हैं, ये चोर हैं, इन्होंने ये चोरी की है, मियाँ साहब ने ये चोरी की, ऑफशोर कंपनियां बनाई, बाहर ले गए पैसा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने इनको सपोर्ट किया है, मैंने बग़ैर किसी मुफाद के इनको सपोर्ट किया है। मेरे यहाँ पे हमारी एक कम्युनिटी है, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली तमाम ने पीटीआई को बहुत सपोर्ट किया है। मैंने अपना कारोबार छोड़ के मैं धरने में भी इनके साथ खड़ा रहा, मैं जलसों में भी खड़ा रहा कि होप थी, सिर्फ इसलिए कि तब्दीली आ रही है। वो ऐसी तब्दीली आई है कि आज जो हम रात को 8 बजे घर जाते थे, तो आज रात को हमें 12 बजे तक बैठना पड़ता है। हमें 12 बजे तक बैठना पड़ता है, वो इस वजह से कि हमने अपने बच्चों के लिए जो है वो कोई ना कोई सिलसिला करके लेके जाना है, और सुकून की नींद नहीं हम सो सकते। तो ये चीज़ें जो है ना, खान साहब को सिर्फ इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए कि जी वो करप्शन, वो देख रहे हैं कि जी उन्होंने ले लिया, वो लंदन में उन्होंने फ्लैट्स बना लिए, यार बना लिए हैं फ्लैट्स ना, सारा कुछ कर लिया। आप उनकी तरफ देख रहे हो, आप अवाम की तरफ तो देखो, आप अवाम की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप ये तो देखें कि अवाम पिस रही है, आपके जो नीचे बंदे हैं, आपने खुद कहा था कि चोरी जो है ना वो ऊपर से होती है। ऐसे लगता है कि अवामी मसाइल का कोई एजेंडा नहीं है, इंतकाम का एजेंडा है। तो यही हो रहा है ना, अब हमें ये नज़र आ रहा है। आज मुझे ये कहने पे मैं मजबूर हो गया हूँ कि मुझे बड़ी एक तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हम ऑनर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारा इमरान खान, ठीक है, एक लेजेंड बंदा है, क्रिकेटर है, लेकिन एक तकलीफ़ हो रही है कि हम नहीं चाहते कि हम ऐसी बात करें, लेकिन ये किस तरफ जा रहे हैं, ये हमें मजबूर कर दिया हुआ है। देखें, हम तो फिर भी एक जो आज नया कारोबार करने वाला है वो 10 दफ़ा सोचता है। इन्होंने कहा था पाकिस्तान से जो बाहर से लोग आएंगे वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट यहाँ महफूज नहीं है। कौन सा इदारा जो है वो महफूज कर रहा है? अच्छा, एक चीज़ का ये इफ्तिताह करते हैं, हर महीने इफ्तिताह करते हैं, वो होती है इनकी कोई ना कोई पोर्टल ऐप कि जी ये हमने फ़लाँ पोर्टल बना दी है, फ़लाँ ऐप बना दी है, आप इसमें ये कंप्लेन करें, ये करें, ये करें, फ़लाँ करें। मैं अभी कंप्लेन आज काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ LWMC के इदारे को कि यहाँ हमारे रोड की सफाई नहीं हुई हुई है। आप रोड्स का जाके हमेशा एक चीज़ देखें, जो कोई भी मुल्क होगा उसका जो माशी तरक्की का राज है ना, वो रोड मैप होता है। पहले रोड मैप ठीक होगा, लोगों को फैसिलिटीज़ होंगी, एक
वो अपनी जहाँ पर भी उसने तजारत करनी है या अपनी जहाँ पे डिस्टेंस उसने यूज़ करना है, वो जब अपने टाइम से वहाँ पहुँचेगा, उसकी फ्यूल एवरेज कम होगी, तो फिर ही उसकी माशी हालत भी बेहतर होगी। हमारे रोड्स का हाल जाके देखें, हमारे यहाँ पे सफाई का निज़ाम जाके देखें, कोई वाली वारिस नहीं पूछने वाला, कोई इनको बताने वाला भी नहीं है। बताते हैं, आम आवाम बताते हैं, नहीं सुनी जाती है। अदालतों में केस अगर 10,000 पेंडिंग थे, वो आज 20,000 पेंडिंग हो गए हैं। ठीक है, क्राइम जो है वो सीन बढ़ता जा रहा है। पुलिस के इस्लाहात इन्होंने किए, कंप्यूटराइज सिस्टम किया, वो सारा सिस्टम बेहतर किया, सब कुछ होता है। आप मोबाइल में बैठे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बच्चों को क्या अपना तालीम दें, हम अपने बच्चों के लिए क्या करें जिनके ऊपर हम लाखों रुपया इस वक्त उनकी स्टडी पे लगा रहे हैं। हम इसलिए लगा रहे हैं कि फ्यूचर में ये कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई सिविल इंजीनियरिंग में चला जाए, कोई मेडिकल में चला जाए, इस तरीके से कि कुछ ना कुछ बने। स्टडी तो इसलिए करवाते हैं हम, ये तो नहीं कि हमने स्टडी करवाने के बाद तो वो बेचारा फाइलें लेके जो है ना वो गवर्नमेंट के महकमों में वो धक्के खाता फिरे और वहाँ पे सिफारिशें। ये तो जो करप्शन का रेट है वो तो बढ़ गया इनका, ये देख रहे हैं उस तरफ करप्शन। 3.5 साल में कितनी रिकवरी इन्होंने की, क्या रिकवर उनसे कर दिया। इन्होंने कहा जी कि उन्होंने अरबों रुपया खाया जी, 100 अरब से ज़्यादा जो है वो खाया। मुराद सईद साहब जो इनके MNA हैं इस वक्त, सिटिंग MNA और इनके मिनिस्टर भी हैं इस वक्त, वज़ीर मवासलात हैं वो, ठीक है। उन्होंने कहा था जी कि हम अरबों डॉलर आएगा यहाँ पे, तो मुझे बताएं कितने अरब डॉलर आया है? करोड़ों डॉलर भी नहीं आया यहाँ पे करप्शन का जो बाहर गया हुआ था, बल्कि मज़ीद अरबों डॉलर यहाँ से और ट्रांसफ़र हो गया बाहर। इनको चाहिए कि ये अपने इर्द गिर्द के बंदों को देखें। ये जो इत्तेहादी हैं, ये इस वक्त आज रेस लगी हुई है अदम एतमाद की, ठीक है, कि अदम एतमाद आ रही है। अब इनको अवाम की नहीं फ़िक्र है, इनको अपनी सीट की फ़िक्र है, इनको अपनी सीट की फ़िक्र है। इनके मिनिस्टर्स को अपनी सीट की फ़िक्र है कि जी अवाम जाए भाड़ में, अवाम का कोई गर्ज नहीं है, चीज़ें अप हो रही हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, चीज़ों का रेट बढ़ा है, मानते हैं जी बढ़ा है, लेकिन इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़े हैं। तो यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स क्या है? यहाँ पे आज एक मज़दूर की जो दिहाड़ी है वो क्या है? यहाँ पे एक हम बंदा रखते हैं काम पे, तो वो हम कितनी सैलरी पे रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। क़ुव्वत ख़रीद जो है, क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हो गई है। जब चीज़ें महंगाई होती है, पूरी दुनिया में होती है जी। हम यही कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो करप्शन ज़्यादा थी, उसने करप्शन की, लेकिन उनके दौर में रोड्स भी अच्छे बने, उनके दौर में अपना महंगाई भी कंट्रोल में थी, ठीक है। रेट्स उनके दौर में भी बढ़े, लेकिन महंगाई कंट्रोल में थी, ठीक है। हमारी नापसंदीदा गवर्नमेंट होके तो वो इन्होंने आज हमारी पसंदीदा गवर्नमेंट कर दी है वो, ठीक है। एक यंगस्टर, एक यूथ जो नई होप लेके बाहर निकले थे, ठीक है, नया एम लेके निकले थे, तो वो आज जो है वो बेचारे किसी काबिल नहीं है। अच्छा, तरक्याती काम जो थे साबका हुकूमत के, आपने देखा है कि उसमें अपना अंडरपास बने, सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने हैं, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें यूँ समझे कि पेट्रोल लोगों का बहुत इसमें फ्यूल कम हुआ है? देखें, एक और इस पे बात करप्शन के हवाले से इस पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहा जी कि जितने ब्रिज बने हैं और जितनी सड़कें बनी हैं, जितने रोड्स बनाए हैं, तो इन्होंने इसमें भी करप्शन की है। अच्छा। जिस तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन, इन्होंने कहा जी कि वो हमारे लिए जो है ना वो ज़रूरी नहीं थी। हमने एक टाइम में सोचा वाकई ये ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी, लेकिन आज जाके आप देखेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है, ठीक है। एक जगह से एक जगह पर एक मज़दूर ने जाना है, वो 50 रुपये दे के वो अपना टाइम भी सेव कर रहा है, और वो ना ट्रैफिक में फंसता है, ना वो किसी गर्मी में बेचारा जलील होता है, वो अपने मकाम पे पहुंच रहा है टाइम से, महफूज भी जा रहा है वो। इसी तरह मेट्रो बस है, ठीक है, मेट्रो बस में भी लोग एक दिन के लिए बंद हो जाती है तो लोगों को लग पता जाता है। फिर आ जाते हैं हम रोड मैप के ऊपर, ठीक है जी, करप्शन की, उन्होंने करप्शन की, 1.5 अरब का इन्होंने शो किया जी, 1 करोड़ बना दिया, 50 करोड़ खा लिया, 1 अरब लगा दिया। लेकिन हम ये देखें वहाँ से तो 1 लाख गाड़ियों का जो गुज़र होता है, 1 लाख गाड़ी डेली वहाँ से गुज़र रही है। जो गाड़ी 1 घंटे में अपने मकाम पे पहुँच रही थी, वो गाड़ी आज आधे घंटे में अपने मकाम में पहुँच रही है। और जिस गाड़ी पर 3 लीटर फ्यूल लग रहा था, तो उस गाड़ी पर आज 1 लीटर फ्यूल लग रहा है। तो उसमें किसकी बचत हुई है? आवाम की बचत हुई, एक आम बंदे की बचत हुई, वक़्त की बचत हुई,
तो जब रोड मैप, इसलिए कहते हैं कि रोड मैप बनाने का मकसद ये है कि लोगों को सहूलत मिले आने की जाने की, अपनी जो है अपना तजारती मामलात हैं, काफ़ी दुनिया जो है वो अपना आती है यहाँ से, पंजाब वाली साइड में लाहौर में लोग आते हैं, अपनी कन्वेंस पे भी आते हैं। जब वो यहाँ देखते हैं कि रोड मैप अच्छा है, हमने किसी बाज़ार में भी जाना है तो हमारे लिए रोड जो है वो क्लियर है, तो वो यहाँ पे अपनी तजारत करने के लिए आते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। ठीक है, फिर आपने दूसरा ये कि टेक्स्ट नेट में जो है वो सबको शामिल किया, एक आम बंदे को भी आपने शामिल किया, एक आम परचून वाला था उसको भी आपने शामिल किया, टेक्स्ट नेट में आपने आईडी कार्ड के थ्रू आपने शामिल कर दिया। ठीक है, इतना आपने टैक्स भी इकट्ठा किया। अब उस टैक्स से सिर्फ आपने क्या काम किया है कि एक आपने सेहत कार्ड दे दिया, जो कुछ ऐसे खुद गर्ज लोग हैं जो अभी भी उस सेहत कार्ड के ऊपर इलाज कराने के लिए रवादार नहीं है। वो ये डरते हैं कि कहीं हम ये सेहत कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाए तो हॉस्पिटल वाले हमें किस निगाह से देखेंगे। लोगों के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, यानी खुददारी को मसला कि वो वहाँ पर वो सोचेंगे कि वो हम ये सेहत कार्ड लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में हो रहा है सेहत कार्ड जो लेके जाते हैं उनके साथ जिस तरह का ट्रीट हो रहा है, केयर नहीं हो रही, उनको टाइम दिया जाता है, जो जिसका इलाज 1 हफ्ते का है वो कहता है सेहत कार्ड पे मैंने इलाज करवाना है, तो वही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी 1 महीने बाद आप आए, 1 महीने का 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। अभी हमने कोई 1-2 दिन पहले हमने एक फुटेज देखी है हॉस्पिटल की कि उसमें जो है वो अपना एक बंदा जो है ना वो गिला कर रहा है इस चीज़ का। ठीक है, कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की कि जी वो उसने अपना 1.5 माह का टाइम दिया। अब उसकी एक फुटेज देख के लाखों लोगों ने देखी है, तो उसमें से चंद हज़ार लोग होंगे ना, तो वो सेहत कार्ड को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। मेरे जैसा बंदा तो 10 दफ़ा सोचेगा कि इस तरह का ट्रीट अगर करेंगे। अच्छा, जो ये निजी कंपनियां होती हैं, इनकी जो लेबर होती है, जो इनका स्टाफ होता है, उनको ये हॉस्पिटल वाले हंस के दाखिल कर लेते हैं, उसकी क्या वजह है कि उनको पेमेंट होनी होती है, तो यहाँ इनको कोई पेमेंट का कोई डाउट है? देखिए, सेहत कार्ड गवर्नमेंट के जो मामला है ना, इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर जो एक स्टैंप लगी हुई है ना, हमारा एक सीन है जो चल रहा है कि गवर्नमेंट के साथ कोई लेन देन करते हुए डरता है। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, जब उन्होंने एक बिल बनाना है प्राइवेट तौर पे, उन्हें पता है हमें कैश पैसे मिलने हैं, गवर्नमेंट से उनको मिलते हैं नहीं मिलते हैं, वो बड़ा एक मामला होता है। ठीक है, तो ये इनको अपना सबसे पहले तो ना, इनको जो वहाँ पे, अब एक मिसाल के तौर पे PSO है पेट्रोल पंप, उसने अभी पीछे पेट्रोल देना बंद कर दिया वापडा को, जो उनके ट्रांसफार्मर वगैरह को, इन चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने उनको पे नहीं था किया हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट का वो भी इदारा है, गवर्नमेंट का वो भी इदारा है, तो एक इदारे ने दूसरे इदारे को पेमेंट नहीं की हुई है। ये बड़े मामलात होते हैं। असल में ना इनको अपना एक मेयार बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को ये अपना एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए इनको अपनी टीम को बेहतर करना पड़ेगा। अब तो वैसे रह गया 1 साल, अब इनको फंड भी नज़र आ रहे हैं, अब ये फंड भी जारी कर रहे हैं, ये हमारी आवाम को बेवकूफ़ फिर उस तरफ लगा रहे हैं कि अब आखिरी जो 10 महीने या 1 साल रह गया है उसमें अब सड़कें भी बनेंगी, उसमें अब पाइपलाइंस भी पड़ेंगी, उसमें अब लोगों को सहूलतें भी दी जाएंगी, उसमें चंद लोगों को जो है वो नौकरियां भी दी जाएंगी। ठीक है, और दिखाया जाएगा कि जनाब ये बहुत अच्छा काम हो गया है। ये हमारे मुल्क में एक शुरू से रवायत चलती आ रही है। यही रवायत जो है अगर हमारे मुल्क में ख़त्म हो जाए, और मैं तो अवाम से ये अपील करता हूँ कि अवाम को ये सोचना चाहिए, अवाम को ये देखना चाहिए कि ये हर इलेक्शंस में ये काम होते हैं, तो कम से कम वो सोच के अपना। बाबर साहब, आखिरी जो सवाल है वो ये है कि आप का जो बिज़नेस है, कारोबार है पूरी नारकली का, और जो इसके गिरदोनवा जितने भी मार्केटें हैं, इसका तल्लुक़ है माल रोड पर। तो माल रोड पे जो इस हाई कोर्ट का फैसला है, यहाँ पे उन्होंने धरने जुलूस मना किया हुआ है। आज भी तो आज तीसरा रोज़ है, वहाँ पे ना पैरास मेडिकल वाले जो है ना वो धरना देकर बैठे हुए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, रास्ता बंद है। क्या इसमें आपको कोई फ़र्क पड़ता है आप ताजरों को? जी बिल्कुल पड़ता है इसमें फ़र्क। इसमें हम पूरी मार्केट को फ़र्क पड़ता है। माल रोड एक हमारा एक हब है, सेंटर पॉइंट है लाहौर का, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे जो हमारे मुतल्लिका बाज़ार हैं, जिस तरह के हाल रोड है, अनारकली बाज़ार है, शालमी है, इचरे की तरफ आप चले जाएं, मुतल्लिका जितने बाज़ार हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब वो भी जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो किस लिए बैठे हुए हैं। वो कुछ अपने मुतालबात के लिए बैठे हुए हैं। वो एक बंदा तो नहीं बैठा, वो 2 बंदे 10 बंदे तो नहीं बैठे।
वहाँ पे इस वक्त 1000 से ज़्यादा बंदा बैठा हुआ है। तो उनके क्या मुतालबात हैं, उनके मुतालबात को देखना चाहिए। जब वो 10 दिन तक बैठे रहेंगे, जब एक आवाम को आवाम के साथ लड़वा के रख दिया इन्होंने। हालांकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई धरना या जलसा नहीं दे सकते, तो ये देने वाले को भी सोचना चाहिए कि ये एक रोड है, यहाँ पे इमरजेंसी के मामला भी हैं, मेन रोड है, वहाँ से तमाम हॉस्पिटल्स को रास्ते भी जाते हैं। तो ये चीज़ जो है, लेकिन गवर्नमेंट को मुज़ाकरात करने चाहिए। अब असम्बली के सामने बैठे हुए हैं वो, पंजाब असम्बली के सामने, तो पंजाब असम्बली में जितने हमारे वज़ीर हैं, मिनिस्टर हैं, हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, वो वहाँ से ही गुजरते हैं, तो उनको नज़र नहीं आता। उनको कम अज़ कम ये देखना चाहिए कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, कम अज़ कम इनसे इस चीज़ में मुज़ाकरात तो करें, इनके साथ बैठें। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। यहाँ पे इस गवर्नमेंट में मैंने एक चीज़ देखी है, ऐलानात बहुत होते हैं, बड़े ऐलानात होते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने फ़लाँ कर दिया, हमने फ़लाँ कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अवाम को जो है ना वो इम्प्लीमेंट चाहिए, अवाम को इम्प्लीमेंट चाहिए। ये थोड़ा सा फोकस करें अवाम के ऊपर। आया कि ये जो देख रहे हैं, लंदन की तरफ देख रहे हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये इनकी तरफ देख रहे हैं कि जी वो उनके मुल्क में ये काम हो रहा है, उनके मुल्क में इतनी दौलत चलेगी। भाई क्यों गई है? आपने उस करप्शन के चक्कर में मज़ीद जो पीछे करप्शन हुई है वो उसका रेट भी बढ़ा दिया और वो उससे 4 गुना ज़्यादा करप्शन हो गई। एक और आखिरी सवाल है कि अपना अंजुमन ताजरन जो है उसके जो अपना डील करने वाले हैं हाजी मोहम्मद अशरफ भट्टी, आप उन पर क्या राय रखते हैं? जी, हाजी मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब जो हैं वो हमारे बड़े मोहतरम और बड़े काबिल एहतराम हैं, और ताजरों के लिए उन्होंने बड़ी जो है वो देर से जो है ना एक जिदोजहद जारी रखी हुई है। मुझे वो ताजर रहनुमा हैं, जी वे ताजर रहनुमा हैं और बड़ा एहसास करने वाले हैं, ताजरों का दुख रखने वाले हैं, ताजरों के साथ चलने वाले हैं। हर एक ताजर वो ये नहीं देखते कि कौन सी यूनियन है या कौन से ग्रुप से है, कौन सी सियासी पार्टी से है, वो हर बंदे के साथ खड़े होने वाले हैं। बड़ा एक एहसास रखते हैं, दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि साथ चलने वाले वो बंदे हैं। और अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उनको हमारे पर सलामत रखे, कि हमारे ऊपर उनका साया कायम रखे, कि हमारे यहाँ पे ताजरों के मसाइल काफ़ी हिस्से में जो किरदार अदा किया वो हाजी अशरफ भट्टी साहब का है। अच्छा, ये आपकी मार्केट भी अनारकली का एक हिस्सा है। अनारकली के बारे में ये कहा जाता है तो कि जाने पोली मजे अनारकली दिए शाना। अच्छा, ये शाना जो है क्या बरकरार है या ट्रैफिक की वजह से ख़त्म हो गई है? जी, ट्रैफिक की वजह से बड़ी शानें ख़त्म हुई हैं, लेकिन कल हमारा एक इजलास हुआ है और उसमें हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्सफुल टू हारिस सतीक साहब, वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जिन्होंने अनारकली बाज़ार को इस वक्त दर्जा दिलवाया है। अनारकली बाज़ार को लाहौर का मॉडल बाज़ार में से नंबर 1 मॉडल बाज़ार का, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गया। अनारकली बाज़ार जो है वो वॉकिंग स्ट्रीट बन रही है। उसके अलावा यहाँ पे हम अपनी यूनियन और हम अपने ज़ाती तौर पे जो यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह ये चीज़ें हम जो हैं वो अपना यहाँ पे बनाने लगे हैं, और इंशाल्लाह इस पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, जगह भी मुंतखब हो गई है। तो उस जो ट्रैफिक के मसाइल है वो अनारकली की शानों पे बड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से आने वाले दिनों में अनारकली बाज़ार जो है वो दोबारा से एक पाकिस्तान में नहीं दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो दोबारा से एक अपना प्लेटफॉर्म पे आएगा। उनकी किताबों में भी आएगा, उनके अच्छे मैगज़ीन में भी आएगा, और टॉप ऑफ लिस्ट बाज़ार में भी आएगा, टॉप ऑफ वर्ल्ड लिस्ट के बाज़ार में भी आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फ़ॉरनर भी आएंगे और हम उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमने अभी जिक्र किया अपना ताजर रहनुमा जो हैं जनाब हाजी मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब, वो उन्होंने बहुत खिदमत की हैं। तो ये अभी अपना नौजवान है, ये अपना तजारती बुनियादों में, तजारती सियासत में बहुत आगे आए हैं और उसकी वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।